पीछे दो भाई, साइड में था भाई। अभी लाने एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है राज्य सरकार की भी, पुलिस विभाग की भी, अन्य संबंधित विभागों की भी, जिसके अंदर आप देखिए ट्रांसपोर्ट विभाग भी है और जैसे स्टेट हाईवेज़ हैं तो पीडब्ल्यूडी भी है, प्लस जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं एनएचएआई, इन सब से हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। और अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे भी इसमें काफ़ी गाइडेंस हमको मिलता है और काफ़ी कोऑर्डिनेशन भी हमको मिलता है। तो पिछले दिनों में क्या प्रमुख चीज़ें हुई है उससे भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि एक तो जो ई चालान है और ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो लागू किया गया है। जैसा आपने सुना होगा एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर ज़िले से निकलता है, उस पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा के, कैमरे लगा के ई चालान किया जा रहा है और वो एक ITMS प्रक्रिया का हिस्सा है। ये प्रक्रिया आगे आने वाले दिनों में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कई विभाग मिलकर के करते हैं, तो और स्टेट हाईवेज़ पे और महत्वपूर्ण रोडों पे इसको लागू किया जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी पिछले दिनों में इंटरसेप्टर्स और दिए गए हैं जो कि ई चालान करते हैं, ओवर स्पीडिंग को रोकते हैं। तो ऐसे सब एक सम्मिलित प्रयास, आम जनता के भी प्रयास और जो ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं एजेंसीज प्राइवेट या गवर्नमेंट के, उनके प्रयास, संयुक्त प्रयास से ही ये चीज़ें सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण एरिया में भी हेलमेट का प्रयोग होना चाहिए। कई रोड्स पे मूवमेंट बढ़ गया है तो उसमें ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी कह दो या लेन्स बढ़नी चाहिए, ये संबंधित विभागों को ध्यान में रहता है। पर पुलिस विभाग एक सबसे महत्वपूर्ण रूप पुलिस विभाग का एनफोर्समेंट का तो रहता ही है, साथ ही अभी एक IRAD स्कीम है जिसमें IO मौके पे जाते ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक्सीडेंट की डिटेल नोट करता है। तो बहुत अच्छा 2021 से स्टैटिस्टिकल डेटा एक्सीडेंट्स का जनरेट हुआ है और जैसा कहते हैं ना, साइंटिफिक ढंग से डिसीजंस लिए जाने चाहिए, चाहे वो रोड इंजीनियरिंग के हों, एनफोर्समेंट के हों, तो ये सारे किए जा रहे हैं। तो ये सतत प्रक्रिया में, जैसे आज भी हमारा जो श्री डूंगरगढ़ थाना है वहाँ पे हाईवे के इश्यूज डिस्कस हुए SP साहब से, और संबंधित विभागों के भी ये ध्यान में है और उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो मुख्य उद्देश्य हम सबका समन्वित ये है कि इन चीज़ों में गति लाई जाए और यातायात को सुरक्षित बनाया जाए। तो जो भी संबंधित एजेंसीज हैं और आम नागरिक हैं, इसमें मिलजुल के प्रयास करने चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकना हमारी प्राथमिकता रहनी भी चाहिए। मानव जो जीवन है बहुत बहुमूल्य है और जो एक जन हानि हो जाती है या दुर्घटना से शरीर को हानि हो जाती है, वो एक बहुत बड़ा एक ह्यूमन लॉस है और कंट्री के लिए भी लॉस है, समाज के लिए लॉस है। तो इस चीज़ को हम सब लोग समझ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स लगा के, सारे प्रयास करके सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का भी प्रयास किया जाएगा, सुरक्षित रखने का प्रयास भी रखनी होगी और एनफोर्समेंट भी बढ़ाना होगा, इंजीनियरिंग इंप्रूव करनी होगी, रोड इंजीनियरिंग इंप्रूव करनी होगी, डिसिप्लिन रखना होगा, सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो चुनौती है ये इसलिए बढ़ी है, जैसे 2014 से 2024 में कारों की संख्या, मतलब 4 व्हीलर, पैसेंजर 4 व्हीलर की संख्या, जो मुझे डेटा बताया गया, दुगनी हो गई जयपुर शहर की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रोड्स पे, ट्रैफिक पे किस कदर प्रेशर बढ़ा है। तो इस चुनौती को हमको उसी अनुरूप अच्छे और त्वरित प्रयास करके इस चैलेंज को मीट आउट करना पड़ेगा और उसी दिशा में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। इतना भी एक तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और पूरा अधिक से अधिक एरिया कवरेज करना पूरे राजस्थान में, इसमें काफ़ी इफ़र्ट्स चल रहे हैं। कई जगह प्रोजेक्ट इसमें पाइपलाइन में हैं, कई जगह लागू भी हो गए हैं। दूसरा, इसमें जो बाकी स्टेट पुलिस कर रही हैं और जो सेंट्रल इसमें गाइड करने वाली एजेंसी हैं, उन सब से हमारा जो कम्युनिकेशन ब्रांच है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो एक टेक्निकल ब्रांच हैं, जो हमारे SP रैंक ऑफिसर्स और अदर ऑफिसर्स हैं, वो संपर्क में हैं और इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, जिससे ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजिकली भी, ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से भी, डार्क जोन के हिसाब से भी, हर तरह से डील हो। सर, इसमें एक सवाल हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं, देखिए अलग अलग जिलों की साइज़ें, अलग अलग उनके इश्यूज़ हैं, तो जिस ज़िले से जिस तरह के इश्यूज़ आते हैं वो बड़ा सिस्टमेटिकली स्टडी करके उसका सॉल्यूशन किया जाता है। ये एक बड़ा सिस्टमेटिक काम है, तो इसका सॉल्यूशन किया जाता है
जहाँ पर भी जो इश्यूज आते हैं, अभी नए ज़िले भी बने हैं, नए ज़िलों की भी वायरलेस